हाय दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश लिटरेचर की एक बहुत ही फेमस और डार्क नॉवल के बारे में, वुथरिंग हाइट्स, रिटन बाय एमिली ब्रॉन्टे। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं बल्कि ऑब्सेशन, रिवेंज, क्लास डिफरेंस और इमोशनल पेन की कहानी है। स्टोरी स्टार्ट होती है मिस्टर लॉकवुड से। वो एक रिच और एजुकेटेड जेंटलमैन है जो कंट्री साइड में रहना चाहता है। वो एक पुराना मेंशन रेंट पर लेता है जिसका नाम है थ्रशक्रॉस ग्रेंज। उसका लैंडलॉर्ड है हीथक्लिफ जो पास के एक और घर वुथरिंग हाइट्स में रहता है। जब लॉकवुड पहली बार वुथरिंग हाइट्स जाता है तो उसे वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत कोल्ड, रूड और अनकंफर्टेबल लगता है। ही नोटिसेस हीथक्लिफ बहुत रूड और रिजर्व्ड है। घर का एटमॉस्फेयर डार्क और डिप्रेसिंग है। लोग फ्रेंडली नहीं हैं। लॉकवुड कंफ्यूज हो जाता है कि इतनी अजीब जगह पर लोग रह कैसे सकते हैं। लॉकवुड के नेबर नेली डियान वो उसे पूरी कहानी सुनाती है, पास्ट से स्टार्ट करके। यहीं से मेन एक्चुअल में स्टोरी शुरू होती है। वो बताती है कि बहुत साल पहले मिस्टर अर्नशा जो वुथरिंग हाइट्स का ओनर था, एक दिन वह होमलेस एक अनाथ बच्चे को घर ले आता है। उस बच्चे का नाम होता है हीथक्लिफ। मिस्टर अर्नशा उसे अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। उसके दो और बच्चे हैं, कैथरीन अर्नशा और हिंडली अर्नशा। कैथरीन और हीथक्लिफ बचपन से ही क्लोज हो जाते हैं। वो एक साथ खेलते हैं, साथ घूमते हैं, एक दूसरे को डीपली समझते हैं। लेकिन हिंडली को हीथक्लिफ बिल्कुल पसंद नहीं होता। उसे लगता है कि उसने उसकी सारी इम्पोर्टेंस छीन ली है। उसके बाद जब अर्नशा की डेथ हो जाती है तो हिंडले वुथरिंग हाइट्स का ऑनर बन जाता है और वो अपनी सारी नफरत हीथक्लिफ पर निकालता है। हीथक्लिफ को एक सर्वेंट बना के रखता है और उसे एजुकेशन नहीं देता, उसकी रोज़ इंसल्ट करता है। कैथरीन और हीथक्लिफ इमोशनली तो क्लोज हो जाते हैं, लेकिन सोसाइटी और क्लास डिफरेंस उनके बीच में दीवार बनने लगता है। एक दिन कैथरीन की मुलाकात एडगर लिंटन से होती है जो थ्रशक्रॉस ग्रेंज का एक रिच और सिविलाइज्ड लड़का होता है। कैथरीन डिसाइड करती है कि वो एडगर लिंटन से शादी करेगी क्योंकि वो रिच है और सोसाइटी में रिस्पेक्ट देता है। लेकिन एक फेमस लाइन यहीं आती है, आई एम हीथक्लिफ। कैथरीन हीथक्लिफ से सच्चा प्यार करती है लेकिन उसे अपना फ्यूचर सिक्योर करना होता है। कैथरीन नेली डियान को बताती है कि वो हीथक्लिफ से प्यार करती है लेकिन वो उससे शादी नहीं कर सकती क्योंकि सोसाइटी उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। कैथरीन की बात सुनकर हीथक्लिफ हर्ट हो जाता है और घर छोड़कर चला जाता है। कुछ सालों बाद अब वो अमीर और पावरफुल बनकर वापस आता है, लेकिन अब उसके दिल में सिर्फ बदला होता है। वो हिंडले को बर्बाद कर देता है, उसकी प्रॉपर्टी छीन लेता है और लिंटन फैमिली को भी सफ़र कराता है। वो हिंडले को जुए में यानी गैम्बलिंग में हरा देता है और वुथरिंग हाइट्स का ऑनर बन जाता है। वो सिर्फ बदले के लिए आइसाबेला जो कि एडगर की बहन होती है उससे शादी कर लेता है। वो आइसाबेला की लाइफ को बिल्कुल माइजरेबल बना देता है। कैथरीन मेंटली और फिजिकली वीक हो जाती हैं। हीथक्लिफ और कैथरीन का एक इमोशनल रीयूनियन होता है लेकिन उनका लव अब पेन और रिग्रेट बन चुका है। प्यार, गिल्ट और कन्फ्यूजन के चलते उसकी हेल्थ बिगड़ जाती है। आखिरकार उसकी डेथ हो जाती है। कैथरीन की डेथ के बाद भी हीथक्लिफ का ऑब्सेशन ख़त्म नहीं होता। हीथक्लिफ अपना बदला अब नेक्स्ट जनरेशन पर निकालता है। असल में यहीं से हीथक्लिफ का रिवेंज और ज़्यादा डेंजरस हो जाता है क्योंकि अब वो नेक्स्ट जनरेशन को सफ़र कराता है। कैथरीन अर्नशा और एडगर लिंटन की एक बेटी होती है, कैथी लिंटन। वो अपनी माँ कैथरीन जैसी सुंदर, स्ट्रॉन्ग माइंडेड और थोड़ी ज़िद्दी होती है, लेकिन नेचर में सॉफ्ट एंड काइंड होती है। उसकी परवरिश थ्रशक्रॉस ग्रेंज के एक सिविलाइज्ड एनवायरनमेंट में होती है, इसलिए वो वुथरिंग हाइट्स की क्रुएल्टी से अभी तक बिल्कुल अनजान होती है। तो दोस्तों, जब आइसाबेला को हीथक्लिफ की सब सच्चाई के बारे में पता चलता है तो इससे परेशान होकर वो उसे छोड़कर चली जाती है और जब उसे छोड़कर जाती है तब वो प्रेग्नेंट होती है। तो हीथक्लिफ और आइसाबेला का एक बेटा होता है, लिंटन हीथक्लिफ। वो बहुत ही कमज़ोर और डरपोक तरह का होता है। हीथक्लिफ उसे बिल्कुल प्यार नहीं करता। वो लिंटन को सिर्फ एक हथियार की तरह यूज़ करता है।
और दूसरी तरफ हिंडले का भी एक बेटा होता है हेयरटन। अब यहाँ पे एक आयरनी ये कि हीथक्लिफ हेयरटन को भी बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करता है जैसे हिंडले ने कभी हीथक्लिफ के साथ किया था। वो हेयरटन को अनएजुकेटेड रखता है और रूड बन जाता है, लेकिन दिल से बुरा नहीं होता। इस करैक्टर से नोवेल दिखाता है कि साइकिल ऑफ रिवेंज कैसे चलता है। हीथक्लिफ अब थ्रशक्रोस ग्रेंज पर भी कब्जा करना चाहता है, वदरिंग हाइट्स पर भी फुल कंट्रोल करना चाहता है। इसलिए वो कैथी लिंटन की शादी अपने बेटे लिंटन से करवाना चाहता है, चाहे कैथी इस शादी से खुश ना हो। ये शादी लव नहीं, फोर्स और मैनिपुलेशन का रिजल्ट होती है। शादी के थोड़े दिन बाद ही लिंटन की डेथ हो जाती है, क्योंकि वह पहले से ही थोड़ा बीमार और कमज़ोर रहता है। कैथी बिल्कुल अकेली हो जाती है। अब हीथक्लिफ को ग्रेंज और वदरिंग हाइट्स दोनों मिल जाती हैं। शुरू में कैथी हेयरटन को नीचा दिखाती है और हेयरटन भी थोड़ा गुस्सा और इग्नोरेंट होता है, लेकिन धीरे धीरे कैथी उसे पढ़ना सिखाती है। दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। उनका रिलेशनशिप हेल्दी और पॉजिटिव बन जाता है। ये रिलेशनशिप कैथरीन हीथक्लिफ के ऑपोजिट है। यहाँ ऑब्सेशन नहीं, ग्रोथ है। कैथी और हेयरटन के चेंज को देखकर हीथक्लिफ का रिवेंज वाला पैशन धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। अब वो सारा दिन कैथरीन की मेमोरीज में खोया रहता है। उसे विंडो के बाहर कैथरीन की परछाइयाँ दिखाई देती है। वो खाना पीना छोड़ देता है और दुनिया से एकदम कट ऑफ हो जाता है। आखिरकार हीथक्लिफ की डेथ हो जाती है। लोग कहते हैं कि उसकी सोल कैथरीन के साथ फाइनली मिल जाती है। वदरिंग हाइट्स हमें सिखाती है कि एक्सट्रीम लव जब ऑब्सेशन बन जाता है तो वो खुद को और दूसरों को बर्बाद कर देता है। अगर आपको ये स्टोरी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ कि अगला नोवेल आपको कौन सा चाहिए। थैंक यू और सब्सक्राइब करना मत भूलना।